दोस्तों इस वक्त हम लोग धर्मशाला में मौजूद हैं और धर्मशाला का मौसम बहुत खुशगवार हुआ पड़ा है। हल्की हल्की झीनी झीनी सी बारिश हो रही है और दिन भर बादल यहाँ पर छाए रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, तो ये जो नेशनल हाईवे है, जो कि नेशनल हाईवे 154 जो गग्गल से सीधे पठानकोट के लिए और मंडी के लिए जाता है, वहाँ से सीधे ऊपर वाया चाकरू होते हुए जो है धर्मशाला के लिए जो रोड आता है, नेशनल हाईवे आता है और जो कि ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज तक जाता है। तो इस वक्त हम लोग सिविल लाइन में मौजूद हैं और सिविल लाइन में हम एक खास बात करने के लिए आप लोगों के साथ मौजूद है, एक खास शख्सियत से मिलवाने के लिए मौजूद हैं। और वो शख्सियत कौन है, वो यहाँ कैसे पहुंची और आज वो लोगों को क्या कुछ ज्ञान जो है वो परोस रही है, उस पर तो हम बाद में जाएंगे। लेकिन एक मैं स्पेशल बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। टाइटल से आप लोग कुछ हद तक तो समझ चुके होंगे कि हम बात किस चीज की करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हम बात करना चाह रहे हैं वास्तु विज्ञान की। आज की तारीख में जो वास्तु विज्ञान है वो दिनों दिन जो है बहुत आकर्षक होता जा रहा है, महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी जितने संस्थान या उनके जो भवन बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वास्तु विज्ञान की लिहाज से ही बन रहे हैं। ये वास्तु विज्ञान क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये कहाँ से आया, उसी पर बातचीत आज हम लोग आपके सामने जो है वो करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, हम हमेशा ही एक यूनिक चीज पर बात करते हैं, यूनिक चीज आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और एक यूनिक ही चीज जो है धर्मशाला में भी आई हुई है वास्तु विज्ञान से संबंधित। हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने वास्तु विज्ञान से संबंधित कई ज्योतिषियों को पूछा होगा, कई ऐसे लोगों के पास गए होंगे जिनसे चाहे वो आर्किटेक्ट हो या चाहे कोई और हो, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि इमारतें बनाते हो, तो वो भी हल्का फुल्का वास्तु विज्ञान आप लोगों को बताते थे। लेकिन एक ऐसे वास्तु वैज्ञानिक हैं जो कि वास्तु के बारे में काफी ज्यादा गहन अध्ययन करने के बाद जो है जानकारी रखते हैं और लोगों को समझाते हैं और लोगों के जीवन और उनकी दिनचर्या और उनकी तमाम सारी चीजों को जो है वो बदल रहे हैं, उनमें बदलाव कर रहे हैं। तो कोई और नहीं है, वो यहाँ धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं वही जानने के लिए हम उनके पास पहुंचे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं उनकी ये शॉप है, यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर एक शॉप है और यहीं पर वो बैठते हैं। उनका नाम जो वो है वैदिक वास्तु आचार्य राजेंद्र जी। तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं खास तौर पर, और क्योंकि ये अपने आप में एक नई शॉप है, यहाँ पर पूरे का पूरा उन्होंने सारी जानकारी भी बाहर दे रखी है कि वो कहाँ कहाँ काम करते हैं, किन किन चीजों में वो काम करते हैं और वास्तु विज्ञान जो वो कहाँ कहाँ काम करता है वो भी आप लोग समझ ही सकते हैं। यहाँ पे होम है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो इंडस्ट्री है, टेम्पल है, या फिर ये देखिए फैक्ट्री हो या फिर अपार्टमेंट या सोसाइटी, हर जगह जो है यहाँ पर ये काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या इनके काम काज हैं वो भी सारी चीजें जो है यहाँ पर दे रखी है। लेकिन डिटेल में जो बातचीत हम लोग करने वाले हैं वो उन्हीं से करेंगे और ये इस वक्त जो है अंदर ही मौजूद है और हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और आप लोगों को मिलवा देते हैं। निश्चित तौर पर जब हम अंदर पहुंचे हैं एक अलग ही आभास हो रहा है। भले ये छोटी सी शॉप हो लेकिन अलग आभास हो रहा है, एक अव्वल दर्जे कि ऐसी खुशबू यहाँ पर आ रही है जिससे मन प्रफुल्लित हो जा रहा है और अलग ही एक अंदाज में हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बातचीत जो करनी चाहिए। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, क्योंकि देखिए बाहर से तो जो बाहर की खुशबू है और जो अंदर की खुशबू है, दिन रात का अंतर यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। हालांकि आपके बगल में ही बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग जाते हैं, लेकिन ये खुशबू नहीं आती जो आपके यहाँ पर। ये कौन सी खुशबू है? यहाँ कोई स्पेशल अगरबत्ती आपने ला रखी हुई है या कुछ और? सर जी, मैं कोई स्पेशल चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जी। ये कैम्फर है, कैम्फर की अरोमा है, जिसे हम उसको इवापोरेट करके रूम में रखते हैं। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वास्तु के प्रिंसिपल्स में आते हैं। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक रूम में रखते हैं, मतलब उनके इवापोरेशन स्मेल रहती है, पहली बात उसमें महालक्ष्मी का वास रहता है, देवों का स्थान रहता है। ठीक है। आपके घर रूम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, वैज्ञानिक है ये, और साथ ही आपके मन को फोकस करता है। अगर आप किसी कार्य में लगे हैं तो उसमें पूरी 100% एनर्जी आप लगा पाते हैं जी। सो इसके कई सारे फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों का समावेश है। ये भी वास्तु का एक अभिन्न अंग है। चलिए वो तो हम लोग डिटेल में आगे जाएंगे, लेकिन पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि
आपने कितना फायदा लिया इस चीज का? क्योंकि देखिए आज की तारीख में हर कोई आदमी क्या चाहता है ना कि उसके पास जो पैसा ठीक होना चाहिए ना, एक बैंक बैलेंस हो, सारी चीजें हो, इसलिए तो वास्तु और ये सारी चीजों पे जाता है आदमी, है ना, और जिंदगी भी प्रफुल्लित रहे, खुशी से रहे ना। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, एक छोटी सी शॉप में आप यहाँ पर आकर बैठे हैं और मुझे लगता है आप यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। आप पहले तो रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं बिलोंग करता हूँ ओडिशा से। ओडिशा से? जी हाँ, मेरा जन्म ओडिशा में हुआ है। मैं पला बड़ा पूरे भारत में हूँ एंड मैं पूरे भारत का ट्रैवलिंग करके मैं ये विज्ञान को मैं पूरी भारत के हर एक स्टेट में उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके यहाँ पे आया हूँ। यही आपने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आप पूरे भारत में पले बड़े हैं। आप ये भी थोड़ा सा लॉजिक समझा देंगे कि पूरे भारत में कैसे पला बढ़ा जा सकता है या कैसे कोई पल बढ़ सकता है? देखिए वो तो देखिए एक तो है पेरेंटियल आपका जो गाइडेंस जिस तरह से चलता है, ठीक है। उनकी प्रोफेशन अगर हर जगह ट्रांसफर हो, फादर डिफेंस में थे तो इसी तरीके से पहले मेरी बचपन ही मेरे डिफरेंट स्टेट में मेरी ट्रैवलिंग रही। उसके बाद मेरा जो एजुकेशन होने के बाद मैं प्रोफेशनली जब काम करने लगा, जॉब करता था, तभी भी मेरी पोस्टिंग डिफरेंट स्टेट में ही रहती थी। नहीं तो ये आपकी जो एजुकेशन क्या थी और आपका प्रोफेशन क्या था, ये भी मैं थोड़ा सा। मैंने डबल मास्टर किया है, मास्टर इन कॉमर्स एंड एमबीए भी किया हुआ है। बड़ा सरप्राइजिंग है, बड़ा सरप्राइजिंग आप कह रहे हैं। आपने कॉमर्स में जो है मास्टरी किया है और एमबीए कर रखा है और काम आप कुछ और कर रहे हैं। मेरा ये पैशन था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम माय चाइल्डहुड। मैंने 14 साल से ही मेरी पहली ग्रूमिंग मेरे पेरेंट्स ने की है। ठीक है। उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी थी, प्लस मैं एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करना चाहता था, जिसके तो मैं अपने गुरुजी के पास 4 से 5 साल मैंने पढ़ाई की। उसके साथ साथ उनके पास प्रैक्टिकल भी होते थे। मोर देन 500 पीपल का मैंने प्रैक्टिकल किया था बिफोर 21 इयर्स ऑफ माय एज। साथ ही उनके पास 200 किताबें थी ऑल ओवर वर्ल्ड की कलेक्शन की हुई, जो उन्होंने 16 साल से 60 साल तक कलेक्शन करके रखी हुई। ये वास्तु विज्ञान की? नहीं सर, ये है समुद्रिक शास्त्र की। समुद्रिक शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें वास्तु एक पार्ट है। मैं अगर जस्ट क्रोनोलॉजिकली अगर आपको बता दूं तो इसको समुद्रिक शास्त्र या ओशनोलॉजी भी बोला जाता है, जो समुद्र की तरह उतना गहरा है। किसी एक विषय में भी अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते तो एक जीवन भी चला सकता है, इतना इन डेप्थ नॉलेज। इसलिए इसको समुद्रिक शास्त्र बोला गया। इसको ऑकल्ट साइंस ऑफ वेस्टर्न मीडिया भी कहा जाता है, बिकॉज इन अर्ली डेज वी कुडंट एबल टू डॉक्यूमेंट इट प्रॉपर्ली। तो वेस्टर्न पीपल ने उनको उसको डॉक्यूमेंट करके रीसेल टू इंडिया। सो बट समहाउ दिस द ओरिजिन ऑफ इंडिया। इंडिया की ही धरोहर है, इंडिया की ही प्रॉपर्टी है। सो इस विद्या को मैंने मैंने मेरे गुरुजनों से मैंने लिया, प्रैक्टिकली किया एंड मैंने अपने लाइफ में इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। मेरा अपने पैशन को अपने एकेडमी के साथ मैंने साइमल्टेनियस उसको पैरेलली प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट में सबसे बेसिक आता है आपके फुट एनालिसिस। आपके पैरों में भी हाथ में जैसी बनावट है, पैरों में भी सेम बनावट है। बिल्कुल। तो उसको देख के हम आपका भविष्य बता सकते हैं। उसके साथ आता है शरीर निगुण तत्व। आपके शरीर का जो गठन है या स्ट्रक्चर है, उससे देखकर भी आपके बारे में बताया जा सकता है। उसके बाद आता है फेस रीडिंग। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नाम बता रहा है। उसमें और डीपर जाता है मेट्रोपोस्कोपी। जब आप अपने आईब्रोज को रेज करते हैं तो एक पैटर्न लाइन बनता है, उसको देख के भी आपके बारे में बताया जा सकता है। जी हाँ। उसके नीचे आता है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री तो इट इज एज एवरीबॉडी आई थिंक नो इट, बट उसमें अगर डीपर साइंस जाएंगे उसमें आता है डर्माटोग्लिफिस्ट। तो डर्माटोग्लिफिस्ट सब्जेक्ट ऐसा है कि जब आप फाइन लाइंस होते हैं हमारे पाम में, जो नजरों में दिखाई नहीं देती है, तो हमारा पाम क्या करता है, हमारे ब्रेन की 3 पोर्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे होता है कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन। अगर मैं आपको इसी टॉपिक में अगर आपसे सवाल पूछूं, इन तीनों वर्ड में एक कॉमन वर्ड है, आप बता सकते हैं वो क्या है? कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन। इसमें कॉन्शियस वर्ड जो है कॉमन है। कॉन्शियस, इसका मतलब ये हुआ हम जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा ब्रेन कभी मरता नहीं है, कि कभी स्लीप नहीं लेता है। वो कॉन्शियस फॉर्म में होता है। अगर रात हम एक चुटकी बजाए भी तो वो खड़ा मतलब अलर्ट हो जाता है। मतलब ब्रेन कभी सोता नहीं है। तो ये तीनों चीजें हमारे पाम में रिफ्लेक्ट होती है। एक पामिस्ट उसको रीड करके उसके बारे में बताता है। साथ ही उसके पास एक एल्गोरिथम होता है जिससे वो भविष्य की एंटिसिपेट कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भविष्य में जो बताया वो 100% हो, क्योंकि आदमी का अंतर मन में एक दिशा होती है कि मुझे वो चयन करना है नहीं करना है। सो ऑप्शन के कारण वो वेरी होने की संभावना होती है, इसलिए संभावनाएं बताई जाती है। आप इन्हें इंटरेस्ट के चलते ही जो है इसमें आए हैं और आपने देखा कि ये इतना गहरा एक शास्त्र है, तो उस पर जो आपको स्टडी करनी चाहिए, इसलिए आप उसमें चले गए। ये एक रिसर्च है मेरा, जो मैं लाइफ टाइम रिसर्च हूँ, मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट कह सकता हूँ।
मैंने राजेंद्र जी, मैंने सुना था कि आप जब आपने किसी और प्रोफेशन में थे तो किसी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए आप काम करते थे और वहां पर कुछ होने वाला था, उसका आभास आपको पहले ही हो गया था और आपने उनको आगाह भी किया था, लेकिन वो लोग जो है वो समझे नहीं थे, माने नहीं थे और बाद में जो है आपने तुरंत छोड़ दिया था, उसके बाद उनको काफी बड़ा लॉस हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। इसमें कितनी हकीकत है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो जैसे एक्चुअली क्या होता है, हम एंटिसिपेशन जो होती है जी, वो पूर्वाभास जिसे बोलते हैं वो होती है, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन में उसके साथ एक लॉजिकली साइंटिफिकली रीजन भी बताती है, सर ये होने के कारण ये होने की संभावना है। ठीक है। बट बिकॉज आज के डेट में मैक्सिमम लोग साइंस को बिलीव करते हैं और फैक्ट्स को बिलीव करते हैं, जब तक उस आंखों में देखे नहीं तब तक यकीन नहीं आता, तो उन्हीं के साथ वो प्रैक्टिकली जब होने लगा तब उनको यकीन हुआ कि ये चीजें भी काम करती है। तो मैं हर चीज अभी उसके बाद से मैंने अपना रवैया बदल दिया कि मैं जो भी चीज प्रेजेंट करूं या मैं जो भी चीज भविष्य के बारे में बताऊं उसका साइंटिफिकल एविडेंस ला के दूं, ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, कोई अंधविश्वास विज्ञान नहीं है, ये प्योर विज्ञान है जो प्रमाणिक भी है ना। हाँ जी। चाहूंगा आपसे राजेंद्र जी कि आपका खुद का क्या एम है? मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा पैशन है, मेरा लाइफ ब्लड है। चलिए ठीक है, जुनून तो जुनून की हद तक भी ठीक है। बस इसमें एक एम्बिशन ये रखा हूँ कि मैं लोगों को जो जानकारी मैं पा रहा हूँ मैं उसको वैज्ञानिक तौर पे प्रमाण करके लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करूँ। आप कर पा रहे हैं? जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि लाखों से लाखों लोग उसमें बेनिफिट रहे। तो आपकी अपनी लाइफ का क्या मोटिव है, क्या एम है? आप यानी हर एक इंसान का मोटिव होता है अपनी लाइफ, अपनी खुद की जिंदगी का, पर्सनल जिंदगी का, कि वो फले फूले, है ना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य वो सारी चीजें उसके पास हो। तो क्या आप इसकी मार्फत, क्योंकि आप ये सारी चीजें, सारा विज्ञान तो इसलिए दिया जाता है ना लोगों को, क्योंकि लोग चाहते ही इंडिविजुअल भी और परिवार के साथ भी वो फलना फूलना चाहते हैं, उनका कुनबा फले फूले सारी चीजें हो, इसलिए तो ये विज्ञान है सारा, है ना। तो फिर क्या आप खुद कितना इसमें इन्वॉल्व हैं? मैं अगर आपको ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो मैं बोलूंगा ये त्रिगुणात्मक है। जैसे मैं शारीरिक, मानसिक एंड आध्यात्मिक इन तीनों में प्रगति चाहता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि मैं जो विद्या पढ़ता हूँ ये ऑलमोस्ट वही चीज देती है, उसका आउटकम वही है, और मेरा इंटरेस्ट चीज है कि मैं इसी माध्यम से सारे मेरे पास जो है मेरे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति हैं उससे लाभान्वित मैक्स टू मैक्स। दैट इज माई क्लियर कट एम्बिशन। इसमें मुझे वेल्थ तो मिलेगा ही, नेम एंड फेम भी मिलेगा, मुझे सारी चीजें मिलेगी, वो मुझे क्या है। ये कुल मिलाकर ये है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन एक आदमी की बाकी सारी चीजों से बहुत बड़ी होती है। तो खुशी अपनी तो आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हैं कि आप इतने बाई इतने में कमरे में ही रहें, इतनी सारी दुकान में ही रहें, इतना करिए, आप अपना उद्योग धंधा यहीं पे इतना ही चलाएं, या इसे बड़ा करें और उसके इसे बड़ा करने का मेरा फैसला है, प्लस प्रकृति का भी सहारा है। और मैं ये सोचा नहीं था कि ये जो शॉप यहाँ पे ओपन हुई, इट वाज ए मैजिकल मोमेंट कि हर कोई जो भी आता है यहाँ पे यही कहता है कि सर मुझे ऐसी पॉजिटिव वाइब आती है इस शॉप से। कितने सारे यहाँ पे ये सरकारी कर्मचारियों का लाइन है, हर कोई आता है 5 मिनट यहाँ पे बैठ के जाता है, बोलते कि मुझे 5 मिनट बैठ दीजिए, मेरे दिन भर का डिटॉक्स हो जाता है। नहीं, वो तो डिटॉक्स हो जाते होंगे, लेकिन आप कितना डिटॉक्स हो पा रहे हैं? मैं ऑब्वियसली सर मैं प्योर पॉजिटिव हूँ एंड दिस इज माय लाइफ ब्लड। मैं यहाँ से एक पल के लिए भी निकलता तो मुझे अजीब सा फील होता है। लेकिन हैरत की बात बहुत यहाँ पर मुझे जो बार बार मेरे जहन में कौंध रही है, ये सवाल बार बार आ रहा है कि आप रहने वाले मतलब वहाँ के ओडिशा के, धर्मशाला का नाता कैसे जुड़ा? तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने नाता जोड़ा टाइप हो गया। आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है और मैं बहुत खुश हुई इस सवाल का जवाब देने के लिए। मैं जब पूरी भारत ट्रैवल किया, मैंने 3 चीजें हमेशा कहीं ना कहीं मुझे अप डाउन फील हुई, और मेरी रिक्वायरमेंट सिंपल हो गई कि मुझे एक साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए और साफ दिल के लोग चाहिए। क्या बात है। और आपको एक बात बताऊं, मैं हिमाचली लोगों को बेहद प्यार करता हूँ। अच्छा, वो दिल से प्यार करता हूँ। वो भी करते हैं कि वो उनका प्यार तो मुझ पर बरस ही रहा है जब मैं कहते हैं अब हिमाचल की हवा खराब होगी, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, यहाँ भी वो होने लगा है, जो पहले बड़ी स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, इनका वो जो है उनके बारे में बताते हैं कि इन स्टेट्स में ऐसा होता था, आजकल हिमाचल में भी हो रहा है। थोड़ा बहुत असर होता है जब ट्रैवलिंग होती है, लोग आना जाना करते हैं, लेकिन जो बेस ऑफ द हार्ट है वो वैसे ही रहता है। और मेरा ये बिलीव है कि यहाँ पे देवभूमि माता का स्पेशल आशीर्वाद है इस भूमि पे, तो उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के, मैं बोलूंगा नहीं एक्सटर्नल ब्यूटी बट इंटरनल ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। मैं जिस किसी से भी इंटरेक्ट करता हूँ मेरे को रिस्पेक्ट बहुत मिला यहाँ पे, व्यवहार बहुत अच्छा है,
और दिल से बहुत अच्छे हैं, वो हेल्पिंग नेचर के हैं, कभी किसी को हार्म होते हुए मैंने आज तक मुझे फील। सो मैं आई लव हिमाचली पीपल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। लेकिन अब राजेंद्र जी चलिए दूसरी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। आज तो चलो ठीक हो गया कि वास्तु विज्ञान आ गया, हर जगह पर कोई भी आदमी वो अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है, नया मकान बनाना चाहता है, तो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया वास्तु का देख लेना आप, वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब तो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। लेकिन एक दौर वो भी तो था जब वास्तु का इतना ज्ञान नहीं था, इतनी जानकारी नहीं रखी जाती थी, इतना कोई सोचता विचारता नहीं था। उन्होंने भी घर बनाए, उन्होंने भी इमारतें बनाई, उन्होंने भी बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन खड़े किए, वो फले फूले, वो अच्छे चले हैं, है ना। तो अब ये नहीं लगता कि सब कमर्शलाइजेशन वाले की दौर में हम लोग चले हुए हैं, वैसी कोई दुनिया आ गई हुई है अलग सी। मैं आपकी इस बात को उत्तर देते हुए मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री से लेके आना चाहता हूँ। ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे भारत में वास्तुकला जो है सबसे पुरानी और स्थायी विज्ञान थी। सबसे पहले हमारा वास्तु ही चलता था। ये मिडिल दौर जब से आने लगा, ये मॉडर्नाइजेशन फॉर्म जब मुगलों एंड अंग्रेजों की बात कर रहा हूं बताऊं, ये टोटली ड्रीम हो चुका था। एंड सारे लोगों इतने मतलब तनाव वाली चीजों से निकल के जब आए थे, तो ये पुरानी चीजों को रिवाइव करने में वो बहुत टाइम लग जाता था। अब आज के डेट में अगर मैं बताऊं वास्तुकला, मैक्सिमम लोग अगर वास्तु को इंपॉर्टेंस देते भी हैं तो वो उस समय करते हैं जब सब कुछ कर लिया होता है। मैक्सिमम लोग करते हैं कि हमारा घर बन चुका है, मुझे वास्तु चेक कर लेना चाहिए। जबकि हर व्यक्ति को वास्तु जो अगर करना होता है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में करना होता है। मतलब जब आपके पास जमीन हो और आप एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो पहले एक वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एक फ्रेम आइडिया देगा कि कौन सी चीजें कहाँ प्लेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट उसको सेकंड स्टेज में उसको एक फ्रेम आइडिया बनाएगा और उसका अप्रूवल करके कंस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। जो व्यक्ति ये कर ले तो उसको कोई रेक्टिफिकेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई चीजें रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है। उसकी खासियत मैं आपको बता दूं, वास्तुकला की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो पंच तत्व एवं नवग्रह के आधारित पे है और दिशाओं। ठीक है। 4 दिशाएं में 10 दिशाएं होती हैं। पंच तत्वों का इक्वल समावेश होता है और नवग्रहों का प्लेसमेंट भी प्रॉपर्ली किया जाता है। उसको एस्ट्रो वास्तु के साथ संबंधित जोड़ा जाता है। मतलब एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर दिशा जो है वो अपने प्रोफेशन एंड कुंडली के अनुसार उसके वर्गाकार से गणित की जाती है। जी, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपकी कुंडली में आप ब्राह्मण वर्ग के निकल के आए हैं, बताया जा रहा है, और आपका पेशा है बिजनेस करने का। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण से बिलोंग करता है उनके लिए पूर्व दिशा प्रधान मानी जाती है, क्योंकि पूर्व में सूर्य उदय होता है और सूर्य की शक्ति ज्ञान का उदय होता है। उसी प्रकार जब उसका पेशा बिजनेस का है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को प्रधानता भी दी जाती है। तो इन दोनों को फ्यूज करके हम कॉम्बिनेशन से उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को भी हम प्रधानता देते हैं। तो इस तरह से ये डिराइविंग चीज होती है कि एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन जो है वो माइन्यूट लेवल में बहुत ही बेटर काम करता है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैक्रो वास्तु एंड माइक्रो वास्तु। ये क्या चीज होती है? मैक्रो जो होता है एक्सटर्नल, आपके घर के इर्द गिर्द जो वातावरण है, कहीं मंदिर है या पेड़ है, सूखा पेड़ है या किसी का बिल्डिंग है या किसी का नेगेटिव प्रभाव है, उसका असर भी देखा जाता है। प्लस घर के इंटरनल चीजें, एक एक रूम के अंदर का भी चीजों का प्लेसमेंट, तो उसको माइक्रो लेवल में रेक्टिफाई किया जाता है। जी, जो व्यक्ति इतना कर लेता है तो उसको फर्दर चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जी। तो अभी इसका लाभ उठा रहे हैं यहाँ के लोग? कितना हाथों हाथ ले रहे हैं आपको, कितना कैश कर रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से जो लोग अवेयर हैं, जिनको इम्पोर्टेंस है वास्तुकला की, जिनको इम्पोर्टेंस है एस्ट्रो वास्तु की, या जो लोग जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, वो जरूर इससे पूरी लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत अभी दिन ब दिन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने आभास किया यहाँ पर कि कितने लोग जो है कौन से सब बातों को लेकर लोगों में ये ज्ञान है कि नहीं है इसको लेकर वास्तु? आई डोंट नो, क्योंकि मैं जिनसे भी पूछता हूँ तो वो बेसिक सा चीज पूछते हैं कि हमें खाली डायरेक्शन देखना आता है, हम खाली इतना मानते हैं कि पूरब दिशा हो गया तो ठीक हो गया, बट उतना नहीं है। ये ओशन है, बहुत वास्ट है। मैं अगर यूं कहूँ तो इतना डीपर कोई नहीं जा सकता जितना कि मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। मैं तीनों वास्तु का, मतलब इंडियन वास्तु, फेंग शुई वास्तु जो चाइनीज वास्तु है, प्लस पीरा वास्तु जो इजिप्ट वास्तु है, मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक आउटकम रिजल्ट निकालता हूँ कि ताकि वो व्यक्ति जो भी हो, जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, वो जो घर बनाए उसमें उसको सुख, समृद्धि, यश, वैभव
खुद हेल्थ अच्छा हेल्थ एंड सुखी हो, तो उसके लिए मैं पूरी एनर्जी लगाता हूँ। क्या बात है राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी एनर्जी आ गई आपकी बातों से। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपने बड़ी यूनिक चीजें जो है यहाँ पर सजा रखी हुई है, अलग अलग चीजें यहाँ पर सजा रखी हुई है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर जा रहा है। तो मैं आप ही के माध्यम से ये जानने की कोशिश करूंगा। देखिए कुछ ऊपर जो है आपने ये इसे से रखा। मैं आपको एक और जानकारी दूं, मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पूरे भारत से ट्रैवल करके आया हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हर जगह की वास्तुकला की जो चीजें हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट में स्पेसिफिकली मिलती है कि दूसरी जगह पे नहीं मिलती, यानी जिस स्टेट में वो चीज मिलती है कहीं दूसरी जगह वो नहीं मिलती, कहीं मिलती है। तो मैंने वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कंपनी से टाई करके मैं ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब इंडिया से इवन अब्रॉड से भी कलेक्शन करके यहाँ पे कुछ सामान रखा, जैसे सैंपल तौर पर कि मैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाऊं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैंने आई फाउंड एनी फ्लॉज इन योर अपार्टमेंट, आपको सॉल्यूशन यहीं पे मिले और कहीं जाने की जरूरत नहीं। दैट टू जेन्युइन प्रोडक्ट, दैट टू होलसेल प्रोडक्ट। जी जी। आप उनसे वैसे भी मंगवा लेते हैं कि किस स्टेट में कौन सी चीज मिलती है, ये आपको जानकारी है तो वहां से मंगवा लेते हैं, या फिर आप खुद जाते हैं वहां से लेके आते हैं? मेरे को कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता है और कुछ चीजें होती है मुझे ट्रैवल से ही लाना पड़ता है। अच्छा, ट्रैवल से लाना। जी हाँ। तो यहाँ कुछ बताएंगे आप ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूं। पहला जो है इसको कीर्ति मुख बोलते हैं। ये कीर्ति मुख है ऊपर। हाँ। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये होता है आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी अगर एंटर कर रही होती है तो वो वहीं से प्रोटेक्ट करता है। जी। मैं आपको एक और जानकारी दूं आपको, आज के डेट में पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लोगों में और उनके घरों में ज्यादा होने लगी है। तो वो हमेशा जब भी आते हैं मुझे यही कंप्लेंट करते हैं कि सर जी हमारे घर पर किसी का बुरी शाही का वास है या किसी ने जादू टोना किया है या हमारे घर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैंने सबसे ज्यादा जो कलेक्शन की हुई है ये नेगेटिव चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉजिटिव चीजों को एनहांस करने के लिए। तो कीर्तिमुख का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कीर्तिमुख की बहुत ही स्पेसिफिकली मतलब इसकी मैं अगर मैं बातें बताऊं तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। इतना बता दूं कीर्तिमुख जो होता है डोर के एंट्रेंस में रहता है। ठीक है। ये मैंने इसका डिजाइन मैंने खुद सिलेक्शन किया एंड मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग करा हूं। 3 डिफरेंट कलर जोन में है, एक गोल्डन है, एक डार्क है और एक मल्टी कलर का है। आप देख सकते हैं कलर का भी इम्पैक्ट रहता है। कलर का इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपका अगर डायरेक्शन एंट्री डायरेक्शन अगर वेस्ट डायरेक्शन हो गया जहां पे शनि का वास है तो वहां पे हम कलर इम्पैक्ट में हम ब्लैक को ज्यादा प्रधानता देते हैं क्योंकि शनि का कलर ब्लैक है। तो सूर्य का उसी तरीके से प्रकाश है, मेटल है उनका, तो हम ये कलर प्रिफर करते हैं। और मल्टी कलर जो जिसमें बुद्ध का कलर है तो वो नॉर्थ की साइड में हमने इम्पैक्ट किया। क्या बात है। अच्छा, बाकी ये चीजें थोड़ा सा और कुछ मैं बताता हूँ, कुछ चीजें रेक्टिफिकेशन में काम आती है। जैसे कि किसी का किचन अगर रेक्टिफिकेशन में है उसको हम चेंज नहीं कर सकते तो हम उसका प्रोटेक्शन डाल के हम उसको, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक प्रोडक्ट है हमारा जिसे हम पीरा वास्तु का एक पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है किचन प्रोटेक्टर। ठीक है। तो इसमें पीरा वास्तु एंड इंडियन वास्तु का एक कॉम्बिनेशन है मेटल के अनुसार। इसके अंदर एक क्रिस्टल्स होते हैं जिस क्रिस्टल से उन पर्टिकुलर एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके और नेगेटिव चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर चीज का रेक्टिफिकेशन होता है। लाइकवाइज किचन है, डोर है, टॉयलेट है, प्रॉपर्टी सेल की कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उसका सेल नहीं हो रहा है उस रिगार्डिंग है। स्टेयरकेस है, पिलर्स है, कहीं गलत जगह पे पिलर खड़ा हो गया है, बीम के नीचे होना अच्छा नहीं होता है। तो इन सारी चीजों का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया गया है। इवन मैं बोलूं अगर जैसे मैंने बोला मैं त्रिगुणात्मक में प्रधानता देता हूँ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक में है एक थेरेपी होती है जिसे बोलते हैं अरोमा थेरेपी। ये अरोमा थेरेपी में क्या होता है, ये सारे तरह के एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो इन सारे चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। क्या बात। तो हमने इस चीज का भी कलेक्शन किया। ये ऑल द वे केम फ्रॉम केरला। केरला इज वेरी मतलब जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और वो बहुत ही रेयर तरह के ऑयल एसेंशियल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या बात है। उसकी तरह पिरामिड्स के इफेक्ट है, ये 12 हॉर्सेस के इफेक्ट है, ये पीरा वास्तु का पार्ट है। उसके साथ साथ ये सॉल्ट है, बोलते हैं महालक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से उत्पन्न हुई थी। तो समुद्र का पानी जो है महालक्ष्मी के समान उसमें उनकी एनर्जी होती है। तो ये एक फ्लोर क्लीनर बनाया गया जिसकी एक ढक्कन पानी से आप अगर फ्लोर क्लीन करते हैं शुक्रवार के दिन करते हैं तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, नकारात्मक एनर्जी कम हो जाती है, जीवाणु कम होते हैं। तो एक का बहुत सारे फायदा है। मैं अगर वैज्ञानिक तौर पर बताऊं तो बताते ही जाऊंगा। सो बस स्पेसिफिकली नटशेल मैंने आपको ये समझा दिया। एक एक चीज आपके पास यहाँ पर कीमती है और एक एक चीज की कोई एक अलग अलग परिभाषा है, फायदे हैं, गुण हैं और एक एक चीज की प्रधानता यहाँ पर है। अब एक एक पर बात करेंगे तो ये तो बहुत लंबी लेकिन कुल मिलाकर जो है आप वास्तु विज्ञान लेकर यहाँ पर आए, इकलौते शख्स यहाँ धर्मशाला में देखने को मिल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शायद आपके समान इस तरह से किसी और ने ऐसा काम नहीं देखा नहीं है।
आपको क्या लगता है? सर मैंने तो एक्सप्लोर पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कह तो नहीं पाऊंगा कि आई डोंट नो इसके बारे में। लेकिन क्योंकि आपने गहन रिसर्च किया है, खोज की है उसके बाद, और अपना खुद का प्रोफेशन त्यागा है, ये काम संभाला है आपने, और आप बड़ी खुशी से लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बेनिफिट तो काफी ज्यादा हो रहा होगा। डेफिनेटली सर। देखिए एक और मैं बेनिफिट भी देता हूँ जो अपार्ट फ्रॉम वास्तुशास्त्र है, मैं एस्ट्रोलॉजी का ऊपर जिसका मान लीजिए कुंडली, हाँ यहाँ पे जैसे टिप्पणा बोलते हैं, टिप्पणा भी बनाया जाता है और उनका काउंसलिंग भी की जाती है। और मैं वेलकम करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आता है वो मुझे 1000 सवाल पूछे, एक सवाल नहीं 1000 सवाल। मेरे पास उतना पेशेंस है मैं उनका आंसर दूं, प्लस उनके रेक्टिफिकेशन की कुछ चीजें मैं आपको बताऊं जो कहीं नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए आप इधर आ जाइए। जी जी बिल्कुल। इसे कहते हैं मचमणि, जो राहु के लिए होता है, इसे मचमणि बोलते हैं। इसे बोलते हैं शुक्रमणि, जो शुक्र देवता के लिए है। ठीक है। ठीक उसी तरह वैजयंती माला जो इंडिया के साउथर्न रीजन में मिलता है, ये मिलता नहीं है कहीं पे वैजयंती माला। ये बहुत ही लाइट चीज होता है जो महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है इस माला में। उसके बाद कुरंगली माला भी है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। वेराइटीज ऑफ चीजें हैं जिससे मैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन देता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप इसका सोल्यूशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रेसलेट्स हैं जो कॉम्बिनेशन हेल्थ रिगार्डिंग है, एजुकेशन रिगार्डिंग है, मैरिज रिगार्डिंग है, बिजनेस रिगार्डिंग है, या फिर इविल आई प्रोटेक्शन के लिए भी है, अट्रैक्शन के लिए, फेम एंड नेम एंड फेम के लिए भी है। अगर ये देखिए इसे कुरंगली माला बोलते हैं जो कार्तिकेय देव का स्पेशल एज बोलते हैं। ये एकमात्र जो इसका जो प्योर ये जो सीड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, वो पेड़ के सेंट्रल पोर्शन से बनाया जाता है। इतना मजबूत है, मतलब एक पेड़ का बलिदान होता है इस माला एक माला बनाने के लिए। हाँ जी। और उसका सेंट्रल पोर्शन इतना हार्ड होता है, आप इसको मैं कभी आपको इसका टेस्टिंग करवाऊंगा, यू विल फील द मैजिकल पावर ऑफ इट। इविल आई जिसका भी आता है, ये कुरंगली माला बहुत ही पावरफुल काम करती है। उसी तरह से पिरामिड में ये लक्ष्मी पिरामिड है। उसके साथ ये श्री यंत्र के अनुसार महालक्ष्मी की जो भी फेवरेट चीजें हैं, ये सब का एक बंडल पैकेज बनाया जाता है जिसमें सारी चीजें मिलती है। जिसमें स्वस्तिक होता है, महालक्ष्मी के कुबेर यंत्र होते हैं, पायराइट होते हैं, इविल आई होता है, श्री यंत्र होता है। ये सारी चीजें आप एक एक चीज कलेक्शन करेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पे महालक्ष्मी के सारे कॉम्बो चीजें मिल जाती है। एक व्यापारी अगर है, अपने मनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, इस तरह की एक बॉक्स आती है जिसमें आप मनी रख सकते हैं पिरामिड में, और आपके विशेस भी फुलफिल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज का बीम है एंड बीम की रेक्टिफिकेशन नहीं हो पा रही है, ये भी एक तरह का यूनिक प्रोडक्ट है जो आता है। आई हैव कलेक्टेड वेराइटीज ऑफ कॉन्स, जो शंख होते हैं, इसमें दक्षिण मुखी शंख है और वेराइटीज ऑफ ये श्री कृष्ण जी का सबसे फेवरेट शंख है, पंचजन्य। हाँ पंचजन्य है, और ये भी है, आप ये सब जानते होंगे माइट बी। सो मैं ये सारी चीजें ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन कर रहा हूँ सो दैट यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। ये भी एक यूनिक चीज है जिसे सेज बोलते हैं। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या बुरी दृष्टि पड़ रही है, घर में नींद नहीं आ रही है, या फिर घर में नेगेटिव वातावरण है, इसको जलाने से भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं। मेरे कितने सारे क्लाइंट ने ये इसको रेगुलरली लेना शुरू करते हैं, बोलते हैं इसके बिना हमें नींद नहीं आती। इतनी पावरफुल इफेक्ट है, क्योंकि आज के डेट में जो लोग मीडिया में काम करते हैं सर, जो मान लीजिए कलाकार हैं जो काफी खूबसूरत है, कहा जाता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। तो जितने भी बॉलीवुड एंड इवन हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हर अपने पास हर घर में ये रखते हैं। और ये मैं उधर से कलेक्शन करके ला के रखता हूँ। इवन ये अब्रॉड से भी आता है, साउदर्न पार्ट से भी आता है। जी जी। सो इट इज नॉट अवेलेबल हियर, यहाँ पे कहीं नहीं मिलता। तो कुछ सैंपल चीजें रखा हुआ हूँ, इसे सेज कहते हैं। राजेंद्र जी, अब मैं आपसे नटशल में यही पूछना चाहूंगा कि ये चीजें जो आपने कलेक्शन करी हैं, जाहिर सी बात है बहुत मेहनत आपकी लगी होगी और एक एक चीज आपने यहाँ पर पहुंचाई है। लोग ले रहे हैं तो उसके बाद कोई रिजल्ट्स बता रहे हैं, मतलब फीडबैक दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया आपने जो ये सामान रख रखा है उसका फायदा मुझे ये हुआ। आप जो घर में निगेटिव वाइब्स थी या फिर जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो नहीं ठीक बैठा था, तो आपने जो यंत्र दिया उसकी वजह से ठीक हो गया, ऐसे कोई फीडबैक आई है? सर जी आपको ऑनेस्ट आंसर दूं कि जोगेंद्र वास्तुशास्त्र जो यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, इसका मैंने ऑनलाइन में भी वेबसाइट में भी ओपन किया हुआ है। ठीक है। अगर आप वेबसाइट में चले जाएंगे, इनमें जो रिव्यूज आए हुए हैं, ये मैंने रिव्यूज कस्टमर ने अपने से इत्मीनान से दी हुई है। और एक एक रिव्यू जो आई हो आप अगर पढ़ेंगे, उस सब ने इत्मीनान से लिखा हुआ है कि मैं जब से इंटरेक्शन की हुई हूँ या जिनका भी एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वास्तु रिलेटेड हो चाहे एस्ट्रो रिलेटेड हो, उनकी जो बेनिफिट हुई है दैट वाज एनॉर्मस। वो अपने गोल को फाइनलाइज कर पाए हैं, कंटेंटेड रहे हैं, हैप्पी रहे हैं,
ग्रोथ हुआ है, स्पेशली मैंने मच मनी जिन लोगों को आज तक मैंने दिया हुआ है, वो लोग आके बोलेंगे सर मेरा इमीडिएट इफेक्ट हुआ है। सो द रिजल्ट इज वेरी पावरफुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं, उसका थोरो एनालिसिस करते हैं। इफ इट इज सूटिंग देम, अगर वो उनके ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है, मैं केवल उन्हीं को ही प्रधानता देके वही चीज देने की कोशिश करता हूँ। और जो चीज नहीं भी हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भारत के किसी भी कोने में हो, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ला के उनको उनके हाथ तक पहुंचाऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी का जो ज्ञान है, वैज्ञानिक सामुद्रिक शास्त्र था। माफ कीजिएगा दर्शकों कि आप लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं बोर हो सकता है, क्योंकि आपके लिए भी ये नया विज्ञान है, आप उतना समझ नहीं पाएंगे। सामुद्रिक शास्त्र जिसका नाम हो, तो समुद्र को मथना तो भैया हम लोगों का भी के वश में नहीं है। और हम जितना कड़ी मथ पाए हैं और जितना कड़ी मधानी हमने चलाई है, उसमें जो है वो लंबा स्ट्रीम हो गया होगा। और आपने भी पता नहीं उसको कितना सुना होगा, कितना नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, कामयाबी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ना एक मर्तबा, एक दफा तो आप जरूर जो है इस ज्ञान के बारे में, इस विज्ञान के बारे में समझें, सोचें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजेंद्र जी के पास ही आकर आप लोग जो है यहाँ से बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस विज्ञान के बारे में जरूर सोचें, ताकि क्योंकि आपकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा समाज समृद्ध हो, परिवार समृद्ध हो। तो इसीलिए तो हम लोग इन तमाम सारी बातों को जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो ये भी आप ही के लिए जो है विशेष तौर पर इस वक्त मैं ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि राजेंद्र जी मिलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए परेशानी रहती है। ये छोटे सी इतनी सी शॉप में जरूर रहते हैं, लेकिन इस शॉप में भी वो मिल सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। अभी फिलहाल क्योंकि शाम के मुझे लगता है 6 बज रहे होंगे और अभी मिले हैं बाई चांस, इसलिए आते ही मैंने इनको पकड़कर सीधे ही मैंने कह दिया कि भैया आप पहले इस विज्ञान के, इस ज्ञान के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जितने भी सुन पाए, जितने भी दर्शक हमारे इस वक्त सुन रहे होंगे, पूरी स्ट्रीम अगर आप लोग देखेंगे, एक एक चीज आपको इसमें पता चलेगी, आपके फायदे के लिए। और बाकी डिटेल में तो हम लोग गए ही नहीं। यहाँ क्या कुछ है, समुद्र पूरा यहाँ पर लाकर इन्होंने रखा हुआ है। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन समुद्र की बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाकर रखी हुई हैं, और वो जब आपके घर तक पहुंचेगी, निश्चित तौर पर आप लोग भी पॉजिटिव वाइज में जिएंगे, आपकी कामयाबी निश्चित तौर पर हो सकती है। इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें टीजी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया।